सो हम लोग अब नी जॉइंट बस ख़त्म करने वाले हैं। ये वीडियो है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट और जो मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट होते हैं वो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स पढ़ेंगे हम लोग जो कि बरसा हम लोगों ने पढ़े थे उससे रिलेटेड। ठीक, इसके बाद कल आएगी लास्ट वीडियो नी जॉइंट की, उसमें हम लोग सिर्फ क्लिनिकल्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो 8 नंबर की वीडियो होगी। तो आप समझ लीजिए कि आज आप ऑलमोस्ट नी जॉइंट ख़त्म कर देंगे। ये वीडियो देखें, इसके पहले की दोनों वीडियोज़ देखें, और उसके अलावा बुक में भी कुछ गिवन नहीं है खास। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। अब समझे, देखें लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट होता क्या है। देखें, सपोज ये आप खड़े हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। ठीक, जब आप अपने पैर को बिल्कुल एक्सटेंड करते हैं, बिल्कुल मतलब अपने नी जॉइंट को बिल्कुल एक्सटेंशन करते हैं, उसका एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, मतलब इस पोजीशन से ऐसे ले आना, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक, तो जब आप बिल्कुल एक्सटेंशन करते हैं, मतलब पैर आपका ऐसा था और आपने उसको कैसे किया, बिल्कुल सीधा किया, मतलब ऐसे किया। ठीक, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन करना। ठीक, तो जो टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं लॉकिंग। इसे लॉकिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब जो नी जॉइंट है वो लॉक हो गया, अब वो फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकता, उसमें फर्दर एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन था वो उसका एक्सटेंशन हो चुका है। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। इसके अलावा जब ये कंप्लीटली एक्सटेंशन हो जाएगा इसका, तब इसमें मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन होना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ना के बराबर होता है। तो इसका मतलब समझ लो कि नी जॉइंट में अब कोई मूवमेंट ही नहीं हो सकता, इसे हम लोग बोलते हैं लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। ठीक, अब इसका बिल्कुल उल्टा, जब आप पैर बिल्कुल सीधा होता है उससे हल्का सा टेढ़ा करते हो। देखो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुमने पैर ऐसे का ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं कर रहा हूं, बहुत हल्का सा तुमने फ्लेक्स किया है, हल्का सा फ्लेक्स। तो फिर तुमने क्या किया, वो जो लॉकिंग पार्ट था उसको अनलॉक किया। अब तुम्हारा जो नी जॉइंट है वो अनलॉक हो गया। अनलॉक क्यों हो गया, अब तुम चाहो तो इससे फ्लेक्शन कर सकते हो, या फिर मीडियल रोटेशन कर सकते हो, या फिर लेटरल रोटेशन कर सकते हो। मतलब कोई भी रोटेशन, कोई भी मोशन अब तुम परफॉर्म कर सकते हो। इसे बोलते हैं अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। समझ आई बात, लॉकिंग और अनलॉकिंग में क्या अंतर होता है। देखो, ये मान लो मेरा नी जॉइंट है ये, तो ये थी लॉकिंग और ये है अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। ठीक, चलो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं एक टेबल से। यही टेबल आपको बना के आनी है एग्जाम में। अच्छा, अब इसमें क्या क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। देखो, आप ये खुद भी फील करेंगे, ट्रस्ट मी। एक बार लॉकिंग और अनलॉकिंग ठीक से करके अगर तुम देखोगे, तुम खड़े हो और लॉकिंग करो और अनलॉकिंग करो, तो जब तुम लॉकिंग करोगे तो तुम्हें हल्का सा मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर फील होगा कि जो मेरी फीमर है वो हल्की सी मीडली रोटेट कर रही है, फील होगा तुम्हें ये। ठीक, तो इसमें होता है मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन द टीबिया। किस पे होगा, ऑब्वियसली टीबिया पे होगा, ड्यूरिंग टर्मिनल फेज ऑफ एक्सटेंशन। मैंने कहा ना कि एक्सटेंशन का बिल्कुल टर्मिनल फेज होता है ये लॉकिंग। ठीक, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ पॉसिबल नहीं है। और अनलॉकिंग, लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन द टीबिया ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ फ्लेक्शन। ये देखो, ये होता है इनिशियल फेज ऑफ फ्लेक्शन में। ठीक, और इसमें लेटरल रोटेशन होता है फीमर का। ध्यान से देखो, याद कर लो कि लॉकिंग में मीडियल रोटेशन होता है। ठीक है, एमएल, आपने एमएल तो खूब पढ़ी ही होगी अच्छे से, है ना, तो याद कर लो भैया उसमें एमएल से क्या कि लेटरल की लॉकिंग में मीडियल रोटेशन फीमर का होता है। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब मसल देखो, जो लॉकिंग होती है उसमें जो मेन मसल इन्वॉल्व होती है वो होती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। कौन सी, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, याद करना है। अनलॉकिंग में होती है पॉप्लिटियस। हमें 2 डिफरेंस याद हो गए। थर्ड डिफरेंस देखो, लॉक्ड नी बिकम्स एब्सोल्युटली रिजिड। कॉमन सेंस की बात है, मैंने अभी जैसे बताया था कि बिल्कुल वो रिजिड हो जाती है, अब उसमें फर्दर कोई मोशन पॉसिबल नहीं है। अनलॉक्ड नी कैन बी फर्दर फ्लेक्स। मैंने कहा था ना कि वो बस आपने अनलॉक किया, वो फर्दर फ्लेक्स या फिर मीडियली रोटेट, लेटरली रोटेट, कुछ भी कर सकती है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि सारे लिगामेंट टॉट होंगे, सारे लिगामेंट टाइट होंगे बिल्कुल जब लॉकिंग होगी। सारे के सारे जो लिगामेंट्स होंगे बिल्कुल टाइट ऐसे, और जब अनलॉकिंग होगी तो ये लिगामेंट लूज हो जाएंगे। ठीक, ऑल लिगामेंट्स आर रिलैक्स्ड। समझ आई बात। तो लॉकिंग और अनलॉकिंग बिल्कुल, अब अगर आपको कुछ भी नहीं याद, मान लो तुम सब कुछ भूल गए, तो अपने एग्जाम हॉल में बैठ के तुम करना लॉकिंग अनलॉकिंग। तुम्हें एग्जाम हॉल में बैठे बैठे कम से कम ये 3 पॉइंट तो याद आ ही जाएंगे कि सारे लिगामेंट टॉट हो जाएंगे, नी बिल्कुल रिजिड हो जाएगी, और मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर होता है। ठीक, मसल के नाम अब वो तुम याद कर लेना भाई। लॉकिंग में कौन सी होती है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, और अनलॉकिंग में कौन सी होती है, पॉप्लिटियस। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग आते हैं मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट। देखिए, मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट ऐसा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो हमें मालूम है कि नी जॉइंट के 4 मोशन हो सकते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। तो हमें बस मसल के नाम याद करने हैं बस। ठीक, फ्लेक्शन। अच्छा, इसमें क्या हम कुछ भी बुद्धि लगा नहीं सकते, तो ऐसा नहीं, हम लोग हल्की फुल्की बुद्धि लगा सकते हैं। देखो, जब मैंने आपको पढ़ाई थी शियाटिक नर्व, तो मैंने कहा था वो हैमस्ट्रिंग को सप्लाई करती है, और हैमस्ट्रिंग मसल्स आर फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट। वो नी जॉइंट का फ्लेक्शन करवाते हैं। ये मानो तुम्हारा नी जॉइंट है,
तो यहाँ पे होती है हैमस्ट्रिंग मसल, ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, पीछे की साइड, तो ये पीछे की ओर खींचती हैं इसको, तो ये फ्लेक्शन करवाती हैं। तो देखो, और कौन कौन सी होती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल? सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, क्वाड्रिसेप्स और बाइसेप फेमोरिस। ठीक ठीक, तो याद कर लो, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस और बाइसेप फेमोरिस। ठीक, अच्छा, जैसा फ्लेक्शन वैसा मीडियल रोटेशन, याद कर लो, शॉर्ट ट्रिक है, जैसा फ्लेक्शन वैसा मीडियल रोटेशन, मतलब सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस, बस वहां पे बाइसेप फेमोरिस थी और यहाँ पे पॉप्लिटियस आ जाएगी। ठीक है, याद करना है बस। नेक्स्ट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में मसल यूज होती है क्वाड्रिसेप फेमोरिस। अभी हमने कहा था कि लॉकिंग में मेन मसल कौन सी होती है? क्वाड्रिसेप फेमोरिस, है ना। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या हो रहा है? वही हो रहा है, एक्सटेंशन का मतलब नी जॉइंट ऐसे हो रहा है, तो कौन सी मसल मेनली यूज होगी? क्वाड्रिसेप फेमोरिस। ठीक, अच्छा, और लेटरल रोटेशन में होती है बाइसेप फेमोरिस। तो याद कर लो, फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन में एक मसल का चेंज है, फ्लेक्शन में होती है बाइसेप फेमोरिस और मीडियल रोटेशन में होती है पॉप्लिटियस। ठीक, एक्सटेंशन में क्वाड्रिसेप फेमोरिस, लेटरल रोटेशन में बाइसेप फेमोरिस। ठीक, तो याद कर लो भैया, इसको कैसे भी याद कर लो यार, कुछ भी शॉर्ट वॉर्ट बना के इसको याद कर लो, फिलहाल बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्लिनिकल्स पे। देखो, ये क्लिनिकल है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, ये जो बरसा मैंने आपको पढ़ाए थे उससे रिलेटेड क्लिनिकल्स हैं। ठीक, तो पहले तो मैंने वही वाला डायग्राम बनाया जो कि लेटरल डायग्राम मैंने आपको बनाया था बरसा वाले फिगर में। अब देखो, इसमें सबसे पहली जो बीमारी होती है वो होती है हाउसमेट्स नी। देखो, हाउस में, अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि कौन सा बरसा में स्वेलिंग आ रही है। ठीक, पहली चीज, और वो बरसा किस बोनी पार्ट के अगेंस्ट रब कर रहा है कि उसमें स्वेलिंग आ रही है। दो बातें ध्यान रखनी है कि कौन से बरसा में स्वेलिंग आ रही है और वो बरसा किस बोनी पार्ट या कहां रब कर रहा है कि स्वेलिंग आ रही है उसमें। ठीक है, जब सबसे पहले बीमारी जो है बीमारी वो है हाउसमेट्स नी। ठीक, अब हाउसमेट्स नी में कौन सा बरसा इन्वॉल्व होता है? प्री पटेलर बरसा। देखो, पटेला के बिल्कुल ऊपर ये बरसा होता है, इसे बोलते हैं प्री पटेलर बरसा, मैं पढ़ाया था। ठीक, अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ बरसा अगेंस्ट द पटेला। आपको एक बात मालूम पड़ी, पहली बात, कौन सा बरसा? प्री पटेलर। ठीक, किसके अगेंस्ट रब करता है? अगेंस्ट द पटेला व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड ड्यूरिंग स्क्रबिंग ऑफ फ्लोर। देखो, जब जो हाउसमेट्स होती हैं, जब वो झाड़ू पोछा लगाती हैं, ठीक है, तो उनकी, मान लो ये ग्राउंड है, तो वो झाड़ू पोछा लगाती हैं तो उनका कुछ ऐसी पोजीशन हो जाती है। ठीक, झाड़ू पोछा लगाते वक्त, मतलब उनके नी की, तो जो उनका पटेला बोन यहाँ पे है, इसके जस्ट पीछे कौन सा बरसा है? प्री पटेलर बरसा, और ये पटेला के अगेंस्ट रब करता है क्योंकि पूरा वेट उनका फ्लोर पे आ रहा है, तो ये बरसा पटेला के अगेंस्ट रब करता है। ठीक है, देखो लौंडा, कुछ गलत मत सोचो, ठीक है, प्लीज भाई, जो तुम सोच रहे हो वो भी एग्जाम्पल है, बट उसको बुक में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो ये occurs due to friction of bursa against the patella when it comes in contact with the ground, ठीक, during the scrubbing of floor। ठीक, बरसा जो होता है वो स्वेलअप कर जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, बरसा ये सूज जाएगा, और ये सूजने की वजह से इसका साइज बड़ा हो जाएगा, वो ग्रेविटी की वजह से डिसलोकेट हो जाएगा, यहां से गिर जाएगा, ड्रूप डाउन कर जाएगा, यहां पे कहीं आ जाएगा। बरसा स्वेलअप एंड ड्रॉप डाउन ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है, ये थी हाउसमेट्स नी। कौन सा बरसा? प्री पटेलर बरसा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं, एक बीमारी होती है क्लर्जी मैन्स नी। क्लर्जी मैन क्या होते हैं? देखो, जो वो होते हैं ना क्रिश्चियन, जो उनमें फादर वगैरह होते हैं, जो प्रेयर वगैरह करते हैं चर्च वगैरह में, तो वो लोग जनरली देखो ऐसे बैठते हैं भगवान के आगे, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो, हाउसमेड वाला में ऐसे बैठ रही थी एल शेप में, और इसमें वी शेप में बैठते हैं ये लोग, और फिर भगवान से वो करते हैं प्रेयर की, भगवान हमारा सब दूर करो, जो भी करते हैं। ठीक, तो इनको बोलते हैं क्लर्जी मैन्स। तो इनमें कौन सा बरसा रब होता है? तो ये देखो, सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बरसा। ये देखो, जो सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बरसा होता है, ये रब करता है अगेंस्ट टीबियल ट्यूबरोसिटी ऑफ, ठीक, ड्यू टू नीलिंग। इसीलिए किसी के आगे नीलिंग कभी मत करना लाइफ में। ठीक है, तो टीबियल ट्यूबरोसिटी ड्यू टू नीलिंग, और ये किसमें कॉमन होता है? क्रिश्चियन प्रीस्ट या फिर क्लर्जी मैन में। ठीक, हाउस मेडनी में क्या याद रखना है? कौन सा बरसा? प्री पटेलर बरसा। ठीक, कहां रब करता है? अगेंस्ट पटेला ड्यूरिंग स्क्रबिंग ऑफ फ्लोर ड्यूरिंग ग्राउंड। क्लर्जी मैन में क्या होता है? कौन सा बरसा? सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बरसा। कहां रब करता है? अगेंस्ट टीबियल ट्यूबरोसिटी। ठीक, लास्ट आती है बेकर सिस्ट। अब देखो, इसका जो बेकर सिस्ट में कौन सा बरसा इन्वॉल्व होता है? तो ये देखो, मैंने जो ये डायग्राम बताया था आपको बरसा वाला, उसमें कहा था सेमी मेम्ब्रेनोसस के डीप में एक बरसा होता है, बरसा डीप टू सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये याद है, ये वाला बरसा। तो बेकर सिस्ट में ये वाला बरसा क्या होता है? डैमेज होता है। इसमें होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द बरसा डीप टू सेमी मेम्ब्रेनोसस
में प्रेजेंट एज अ सिस्टिक स्वेलिंग, वो बरसा सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है इन द मीडियल पार्ट ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। और ये स्वेलिंग दिखती कहाँ है? ये दिखेगी पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी में। जब आप पीछे से देखोगे पॉप्लिटियल फोसा में, तो पॉप्लिटियल फोसा ऐसे आपको हल्का सा सूजा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेकर्स सिस्ट, ठीक। कौन सा बरसा इसमें गया? इसमें बरसा गया हम लोगों का बरसा डीप टू सेमी मेम्ब्रेनोसस, ठीक। अच्छा, कई बार हाउसमेट्स नहीं, आपको नाम गिवन नहीं होगा, नाम गिवन होगा प्री पटेलर बर्साइटिस, तो समझ जाना। क्लर्जीमैन नाम नहीं गिवन होगा, नाम होगा सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्साइटिस, बेकर्सिस नहीं होगा। मतलब ये होगा, वो लिख के दे देंगे कि जो सेमी मेम्ब्रेनोसस के डीप बरसा होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, बेकर्स सिस्ट, ठीक। एक लास्ट वीडियो और रह गई है नी जॉइंट की क्लिनिकल वाली, उसके बाद नी जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ कवर किया गया है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है, सो दैट हमारा चैनल ग्रो कर जाए। और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग।